डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत चेक करने। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 5 तथा कितना दिया 2x - 3y बराबर 7। देखिए पहला नंबर कितना बराबर के उधर जो भी चीज़ रहता है उसको क्या बोले, सबको पहले इधर लाने के लिए। तो 3x + 2y - 5 बराबर 0 समीकरण 1। और फिर देखिए दूसरा नंबर 2x - 3y प्लस है बराबर के इधर आ जाएगा तो -7 बराबर 0 समीकरण 2। अब देखिए A1 बराबर 3, ये 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। फिर देखिए A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। देखिए A1/A2, A1 का मान कितना 3/A2, A2 का मान कितना हो गया 2, 3/2, B1/B2 कितना हो गया B1 हो गया आपका 2 और B2 का मान -3 तो कितना माइनस ऊपर होगा -2/3। देखिए ये इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो चूँकि A1/A2 = नॉट B1/B2, इसीलिए देखिए बताएं जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगा और केवल एक हल होगा। और हल होगा तब क्या बोले, संगत होगा। जब हल होगा तब क्या हुआ, संगत। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मतलब एक जगह काटेगा, एक रेखा इधर से गया, एक रेखा इधर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था 2x - 3y बराबर 8 तथा 4x - 6y बराबर 9। देखिए 2x - 3y इधर प्लस है, इधर बराबर के इधर आएगा -8 बराबर 0 समीकरण 1। 4x - 6y प्लस इधर आ जाएगा तो -9 बराबर 0। अब देखिए A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8। देखिए A2 बराबर कितना हो गया 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। देखिए A1/A2 पहले संतुलित करिए। A1 का मान कितना 2 और A2 का मान कितना 4। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया। B1/B2, B1 का मान कितना -3 और B2 का मान कितना -6। माइनस कटा पहले, फिर 3 1 का 3, 3 दूना 6, 1/2 आया। देखिए दोनों इक्वल आया तो आप क्या चेक करना होगा, C1/C2 भी चेक करिए। देखिए C1/C2, C1 का मान -8 था और C2 का मान -9 है तो कितना हो गया 8/9। देखिए इसी चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 तो क्या होता है, इस इक्वेशन में क्या होता है, समांतर रेखा होगा। ऐसे में समांतर रेखा होगा तथा इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो क्या हो गया, ये असंगत हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया 3/2x + 5/3y बराबर 7 तथा 9x - 10y बराबर 14। देखिए 3/2x + 5/3y देखिए प्लस में इधर आ गया तो माइनस में बराबर 0 इक्वेशन 1। फिर देखिए 9x - 10y प्लस में था, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 10y बराबर 0 इक्वेशन 2। अब देखिए A1 बराबर कितना है 3/2, जो भी रहेगा x के साथ वो A1, y के साथ B1, z के साथ C1। तो देखिए C1 बराबर -7। फिर देखिए A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। देखिए A1/A2 कितना है, A1 का मान 3/2 और A2 कितना है 9/1। देखिए 3/2 बड़ा ब्रैकेट ये हुआ, नीचे वाला ऊपर गया और ये वाला फिर नीचे आ गया 9। देखिए 3 का 3, 3 तिया 9 कितना हो गया 1/6। अब देखिए B1/B2 कितना, B1 कितना है, देखिए B1 है आपका 5/3 बड़ा ब्रैकेट। फिर देखिए B2 कितना है -10। देखिए 5/3 बड़ा ब्रैकेट इधर से उठ गया 1/10, 5 1 का 5, 5 दूना 10 कितना हो गया 1 1 का 1 प्लस माइनस 3 दूना 6, 1/6। देखिए ये इक्वल हुआ नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो देखिए A1/A2 = नॉट B1/B2 तो क्या होगा, जब A1/A2 = नॉट B1/B2 होता है तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा तथा केवल इसका एक हल होगा। केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा तथा केवल इनका एक हल होगा। और एक हल होगा तो क्या हल होगा तो क्या होगा, संगत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं।
देखिए दिया हुआ 5x माइनस 3y बराबर 11 तथा माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। देखिए 5x माइनस 3y बराबर, देखिए प्लस था इधर आके माइनस हो गया, माइनस 11 बराबर 0, इक्वेशन 1। फिर देखिए माइनस 10x प्लस 6y, इधर प्लस में इधर आएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो बराबर के इधर लिखे यहाँ पे तो प्लस हो गया, बराबर 22 बराबर 0। देखिए a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 11, a2 बराबर माइनस 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22, a1 बाई a2, a1 देखिए a1 कितना 5, a2 कितना माइनस 10, 5 का 5, 5 दूना 10, माइनस 1/2, b1 बाई b2 कितना माइनस 3, सी और b2 कितना है 6, तो माइनस 3 का 3, 3 दूना 6, माइनस 1/2। देखिए c1 बाई c1 का देखिए माइनस 11 और c2 कितना है 22, माइनस 11 का 11 कर दो ना 22, माइनस 1/2। देखिए चूँकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, समपाती रेखा होगा तथा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस समपाती रेखा होगा, समपाती मतलब एक के ऊपर एक जाएगा, समपाती रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और एक तो समांतर रेखा। देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, समपाती रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा एक के नीचे एक जाएगा, समपाती एक के ऊपर एक जाएगा, प्रतिच्छेद कटेगा। अब देखिए समपाती रेखा होगा तथा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, ये जगह एक पॉइंट कटेगा, यहाँ इसके ऊपर जा रहा है, कितना हल होगा। अतः यह क्या हो गया, संगत हो गया। हल हुआ मतलब संगत हुआ, हल नहीं होगा तो असंगत हुआ। 5वां नंबर क्या देगा 4/3x प्लस 2y बराबर 8 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। फिर देखिए 2x प्लस 3y माइनस, देखिए इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस 8 बराबर 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखिए a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस 8, a2 बराबर कितना हो गया 2, b2 बराबर कितना हो गया 3 और c2 बराबर माइनस 12। अब इसको चेक करते हैं। देखिए a1 बराबर दिया है 4/3, उसके a2 दो दिया है, बड़ा ब्रैकेट इसके नीचे 1। अब देखिए 3/2 हुआ, गुना एक नीचे वाला ऊपर गया, नीचे आ गया। देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2, 3 हो गया। फिर देखिए b1 बाई b2, b1 का मान 2 दिया, b3 का मान 3 दिया, b2 का मान 3 दिया, तो ये और ये इक्वल हो गया। तो और एक स्टेप आगे भी जाना, c1 बाई c2 देखिए माइनस 8 दिया है, माइनस 12, माइनस कटा 8 का 8, देखिए 4 से कटे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3। देखिए चूँकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 क्या हुआ समपाती, ये भी तीनों इक्वल हो गए तो समपाती रेखा होगा तथा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अतः यह क्या हो गया संगत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए संगत असंगत इससे निकालने सीखे। अब इसमें संगत असंगत निकालना है और फिर अगर संगत हुआ तो उसको क्या बोला ग्राफ विधि में सॉल्व करना है। तो देखिए ग्राफ विधि में सॉल्व करिए, जो संगत आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया हो x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस वाई बराबर 2x। देखिए संगत असंगत चेक करने के लिए बराबर के उधर 0 रहना चाहिए, तो इधर 5 है इसीलिए इसको -5 किए। देखिए इधर 10 है, इधर आके कितना हो गया 5, 10 है इधर पॉजिटिव में इधर आ गया तो नेगेटिव 10 बराबर 0। देखिए a1 बराबर कितना हुआ 1, b1 बराबर कितना हुआ 1, कुछ नहीं तो 1, c1 बराबर कितना हुआ -5, a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 2, c2 बराबर कितना हो गया -10। अब देखिए a1 बाई a2 चेक करिए पहले, a1 बाई a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, b1 बाई b2 देखिए b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 2, तो ये बराबर हो गया। तो अब c1 c2 भी चाहिए, c1 बाई c2, c1 का मान कितना -5 और c2 का मान कितना -10, माइनस कटा 5 का 5, 5 दूना 10, 1/2 कितना हो गया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 सब इक्वल आ रहे। देखिए ये भी तीनों इक्वल आया। तो देखिए क्या लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर, चूँकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल बराबर c1 बाई c2,
चूंकि समपाती रेखा होगा तथा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा तो यह संगत है। अनेक हल होगा तो संगत है, तो संगत है तो ग्राफ विधि में सॉल्व करना है। तो ग्राफ विधि हम तो पहले सिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे ग्राफ विधि बनाते हैं। x + y बराबर -5 देखिए, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + 2y बराबर 10। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या है x + y बराबर 5। देखिए x बराबर देखिए 5, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखिए अब देखिए पुट करिए इसमें, देखिए x का मान, इसमें देखिए y का मान 0 रखिए, यहाँ 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा। अब फिर यहाँ पर y का मान 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो कितना आएगा 4। हाँ अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए 2x + 2y बराबर 10। 2x बराबर 10 - 2। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2y। देखिए इसके साथ कितना में गुना में है, तो सबके साथ क्या में बट्टा में हो जाएगा, तो कितना हो गया x 10 - 2y बट्टा 2। अब देखिए x का मान हम लोग को रखे पहले 0, y का मान 0 रखे, 0 रखे, यहाँ 0 हो गया तो आ गया आपका कितना 10/2। 2 से 5 दूना 10, कितना y का मान कितना, x का मान कितना है 5। अब देखिए x का मान कितना, y का मान कितना रखना है 10। 10 माइनस, देखिए 10 - 2 गुना y का मान कितना रखना है 2/2 है, इधर जोड़िएगा तो कितना 10 - 4/2 6/2 काटिएगा तो 3। जब y का मान 2 रखे तो x का मान कितना है 3। अब देखिए इसको ग्राफ में बनाते हैं। देखिए अब इसको ग्राफ में बनाते हैं, इसको ग्राफ में बनाने बोला है तो अब ग्राफ में बनाते हैं। देखिए x का मान 5, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ हो गया, x का मान 5, ये हो गया x इधर x इधर हो गया x डैश, ये हो गया y, ये इधर हो गया y डैश। हाँ अब देखिए कितना बोल रहा है x का मान x का मान 5, y का मान 0, y का मान 0, x का मान 5, यहाँ पर हो गया कितना हो गया, पहले x का मान लिखेंगे तो x 5,0 हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, ये हो गया, y का मान कितना 1, इधर से 1, इधर से 1, y गया यहाँ और x गया यहाँ, पॉइंट कटा यहाँ, कितना हो गया x का मान कितना 4, y का मान 1। अब ये दोनों पॉइंट मिला दीजिए। देखिए दोनों पॉइंट मिला दीजिए, दोनों पॉइंट मिला दीजिए। अब पॉइंट का नाम लिख दीजिए, समीकरण 1 को लिख दीजिए। समीकरण 1 कैसा था, समीकरण 1 है आपका कैसा, समीकरण 1 है x + y बराबर 5 हो गया। अब देखिए और एक लाइन, अब दूसरा पॉइंट देखिए एक y का मान 0, x का मान 5। देखिए y का मान 0, x का मान 5, यहीं पर हुआ। अब फिर देखिए y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3। देखिए यहाँ पर इधर से देखिए x का मान कितना गया 2, y का मान कितना गया 3, यहाँ पर कटा, उसी के ऊपर में कटा पॉइंट। देखिए उसी के ऊपर कटेगा, देखिए उसी के ऊपर सेम टू सेम जाएगा लाइन। इससे एक फायदा हम लोग का होता है, इससे समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 2 कितना था 2x + 2y बराबर 10। समीकरण 2 देखिए क्या बोला था, समपाती बोला था ना, समपाती रेखा। समपाती का मतलब क्या होता है जान ना आप, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक लाइन, अब देखिए समीकरण अब 2 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है x - y बराबर 8, 3x - 2y बराबर 16। देखिए x - y प्लस इधर आके -8 बराबर 0, फिर इधर 3x - 3y - 6 बराबर 0। देखिए a1 बराबर हो गया आपका 1, a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। a1/a2 निकालिए, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, b1/b2, b1 का मान देखिए -1, b2 का मान -3, कट गया माइनस कट गया 1/3 आ गया। a1 और a1/a2 बराबर b1/b2। अभी दोनों सेम आए हैं। अब देखिए c1/c2 निकालिए,
आठ माइनस 8 बटा माइनस 16 माइनस माइनस कट गया 8 एक 8 8 दूना 16 1 बटा 2। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो देखिए समांतर रेखा होगा तथा इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं होगा तो यह क्या होगा, असंगत हो गया। और असंगत होगा तो इसका क्या निकालना है, ग्राफ नहीं निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 2, c2 बराबर कितना हो गया -4। देखिए a1/a2 बराबर देखिए 2/4, 1 1 2 1 2 2 2 4 1/2 हो गया। b1/b2 देखिए b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान -2, तो -1/2। देखिए चूँकि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 तो क्या हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, बराबर नहीं होगा तो तथा इसका केवल एक हल होगा। एक हल हुआ, इसका क्या हुआ, एक हल हुआ तो क्या हो गया, अतः यह संगत है। संगत है तो ग्राफ विधि में सॉल्व करना है। ग्राफ विधि इसका ग्राफ के लिए जाते हैं। ग्राफ के लिए देखिए समीकरण 1 से कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस वाई बराबर के उधर गया 6 तो पॉजिटिव हो गया। 2x बराबर देखिए 6 इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया। अब देखिए x बराबर गुना में इधर आके क्या में भाग में हो गया। x का मान y का मान 0 रखें, यहाँ पर 0 रखें। 6 माइनस 0/2 कितना हो जाएगा 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो x का y का मान 0 रखे तो x का मान कितना हो गया 3। अब देखिए x का मान हम लोग y का मान 2 रख रहे हैं, यहाँ 2 रखेगा। 4 में 2 घटाइएगा तो 6 में 2 घटाइएगा तो 4, 4 में 2 काटिएगा तो 4/2 काटिएगा तो 2। x का मान 2 निकला जब y का मान 2 रखे थे। अब देखिए समीकरण 2 से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y 4 इधर नेगेटिव है इधर जाके क्या हो पॉजिटिव। 4x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4y इधर नेगेटिव में इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव 2y। x बराबर क्या 4 प्लस 2y इधर गुना में इधर आके क्या में भाग में हो जाएगा। अब देखिए x y का मान 0 रखें, यहाँ y का मान 0 तो इधर जोर पूरा 0 हो गया। 4 में 4 गया तो 1। अब देखिए y का मान कितना रख रहे हैं 2, तो 2 दूना 4 हो गया। 4 प्लस 4 8, 8/4 कितना हो गया 2, 2 का 2। जब x का मान नहीं, जब x का मान 2 निकला तो जब y का मान 2 रखे थे। अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए हम लोग जुगाड़ बनाए हैं। देखिए x का मान 3, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ हो गया। x का मान 3, x का मान 3 ईठो हो गया। हाँ फिर देखिए यहाँ कितना हो गया 3,0। अब फिर देखिए 2,2 है, x का मान 2 है, y का मान 2 है। y इधर गया, y का मान 2, x का मान कितना 2। इस जगह देखिए दोनों पॉइंट इस जगह मिलेगा तो यहाँ 2,2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 को अब मिला दीजिए, जहाँ जाएगा मिला दीजिए। हाँ अब देखिए दूसरा नंबर x का मान 0, y का मान 0, y का मान x का मान 1, यहाँ पर 0 हो गया। x का मान 1, x का मान यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए 2,2 देखिए 2,2 यहाँ पर ही गया। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट अब मिलेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। तो 2,2 प्रतिच्छेद बिंदु का नाम दे दो P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर कितना था 0,1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब 4 नंबर देखते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। देखिए a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। देखिए a1/a2 a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो कितना हो गया 1/2, 2 1 2 2 दूना 4। b1/b2 b1 कितना है b1 है आपका -2 और b2 कितना है -4, माइनस कट गया। 2 1 2 2 दूना 4, 1/2। ये दोनों इक्वल आया। अब दोनों इक्वल आया तो c1/c2 भी निकाले। c1/c2 c1 का मान कितना है -2, c2 का मान कितना है -5, माइनस कट गया 2/5। देखिए a1/a2 इक्वल टू नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये तो दोनों बराबर हुआ लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो अब देखिए तो दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, तो देखिए चूँकि समांतर रेखा होगा तथा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा तो अतः यह क्या हो गया असंगत हो गया। असंगत तो अतः यह क्या हो गया असंगत हो गया। तो इसको आगे नहीं बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। एक आयताकार बाग जिनकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
अधिक है का परिमाप 36 मीटर है। बाघ का एक बीमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बनाम दिया हुआ क्या अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर। आयत दिया, आयत का दोनों इधर का 2 इधर का लंबाई और चौड़ाई बराबर रहता है। चौड़ाई दोनों साइड इक्वल, लंबाई दोनों साइड इक्वल। तो देखिए माना चौड़ाई क्या है x मीटर, x मीटर मान लिए प्रश्न अनुसार। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 जोड़ दिए। तो देखिए लंबाई बराबर 4 प्लस x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने थे x प्लस चौड़ाई। देखिए आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए अर्ध परिमाप दिया है 36, लंबाई अभी निकाले कितना x प्लस वाई और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है चौड़ाई हम लोग कितना माने x। अब देखिए x प्लस 4 प्लस x, देखिए प्लस है इधर आके माइनस हो गया बराबर x, वहाँ यहाँ एक यहाँ एक 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 2x। देखिए यहाँ घट ये पहले लिखे 2x बराबर, देखिए घटाइएगा तो कितना बचेगा 32। अब देखिए 2 एका 2 16 दूना 32, x बराबर 16 मीटर। अतः उसका एक परिमाप क्या लिखा था, अतः बाघ का बीमाएँ ज्ञात करने वाला, अतः बाघ का बीमाएँ 16 सेंटीमीटर आंसर।